जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर यानी 21 मार्च 2022 की करंट अफेयर। चलिए, हाल ही में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? तो इसका आंसर फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। अब सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है, तो सबसे कम खुशहाल देश कौन सा है? तो अफ़गानिस्तान सबसे कम खुशहाल देश में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार विकसित किया है? लेजर हथियार विकसित किया है, तो चीन ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार विकसित किया है। किसने? चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एसबीआई कहाँ इनोवेशन, इनक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा? तो हैदराबाद में एसबीआई इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया गया है। इसकी शुरुआत 2013 में यूनाइटेड नेशन द्वारा की गई। किस कारण से? राष्ट्रीय खुशी के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाने का कारण क्या है? तो राष्ट्रीय खुशी के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम 2022 में इसकी थीम क्या है? तो कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की थीम क्या है? कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी के परिसर में एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो आईआईटी मद्रास में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ कौन बने हैं? तो प्रशांत झावेरी फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। खेल मंत्रालय में मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। अब व्याख्या देखिए, प्रथम 3 देश जो शीर्ष पे रहे, तो भारत 7 मेडल के साथ, जिनमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। दूसरे स्थान पर नॉर्वे 6 मेडल के साथ, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। तीसरे स्थान पर फ्रांस 3 मेडल के साथ, तीनों गोल्ड। अब इसका आयोजन स्थल कहाँ पर किया गया? तो काहिरा मिस्र में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति
कार्गो टर्मिनल को कहाँ शुरू किया गया? तो थापर नगर, झारखंड में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गांधीनगर, गुजरात में किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडेम द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान इसमें 93वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नए कप्तान कौन बने हैं? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नए कप्तान फाफ डू प्लेसिस बने हैं। किसके स्थान पर ये बने हैं? तो यह विराट कोहली का स्थान लिए हैं। अगला आगे देखिए, आईपीएल के 15वें संस्करण का आयोजन 26 मार्च 2022 से शुरू होगा। आईपीएल का यह 15वां संस्करण है जो 26 मार्च 2022 से शुरू होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा जेंडर संवाद कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है? तो इसका संबंध ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इस कार्यक्रम को चलाया गया, जिसकी थीम नए भारत की नारी। यह कौन सा संस्करण है? तो यह तीसरा संस्करण है। जेंडर संवाद का कौन सा संस्करण है? तो यह तीसरा संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 मार्च 2022 को किसने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो भगवंत मान ने 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। यह किस पार्टी से है? तो आम आदमी पार्टी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी कंपनी देश की अग्रणी कोयला उत्पादन कंपनी बनी है? तो महानदी कोल फील्ड्स अग्रणी कोयला उत्पादन कंपनी बनी है। महानदी कोल फील्ड किसकी इकाई है? तो यह कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किया गया है? तो यह कर्नाटक राज्य में देश के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? तो यह MV राम प्रसाद बिस्मिल जहाज है, जो अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा करने वाला MV राम प्रसाद बिस्मिल जहाज सबसे लंबा जहाज बन गया है।